हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का रियल नंबर वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.4। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू होंगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम डेली प्रतिदिन एक न्यू वीडियो अपलोड करते हैं कक्षा 10वीं के लिए। जो विद्यार्थी कक्षा 10वीं में होंगे उसके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर अगर न्यू होंगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों से हमारी यह आशा रहेगी कि आप लोग क्लास 10th में बिहार बोर्ड में अच्छे अंक से प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 1.4। तो बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपके क्वेश्चन में लिखा है प्रश्नावली 1.4 में, इसमें लिखा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। शांत है या अशांत आवृत्ति। तो हम क्वेश्चन को लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन 1.4 का एक नंबर का पहला क्वेश्चन है 13/3125। 13/3125 जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आता होगा तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए। पैसेंस और धैर्य के साथ इस वीडियो पर बने रहिए ताकि आप लोगों को अच्छी समझ में आए। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद करेंगे कैसे। तो ये हो गया अंश, ये हो गया अंश, ये हो गया हर, ये हो गया अंश, ये हो गया और हर। तो शांत और अशांत में देखिए, शांत उसी संख्या को कहते हैं जिसके हर में 2 और 5 हो, उसे शांत होगा। तो देखिए 2 और 5 कैसे होगा, और 2 और 5 नहीं होगा तो वो अशांत होगा। तो सबसे पहले हर का लघुत्तम निकालेंगे या गुणनखंड निकालेंगे। तो 3125 है, तो इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो 3125 में 2 से भाग देंगे नहीं लगेगा, 3 से भी भाग देंगे तो नहीं लगेगा, लेकिन 4 से भी भाग देंगे तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ 5 से भाग देंगे तो 3125 में 5 से भाग लग जाता है। तो देखिए कितना बार में लगता है। तो 5 छक्के 30, 1 5 दूना 10, 2 5 25 हो गया 625। 625 में 5 से भाग देंगे तो एक बार में बच गया 2, 5 दूना 10, 2 5 25, 125। अब 125 में 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, बच गया 2 5 25, 5 25। 5 अभाज्य संख्या है स्वयं से ही। तो 2 4 5 तो लिखेंगे कैसे। लिखेंगे 13/3125 बराबर 13/3125 का लघुत्तम कितना आया गुणनखंड। तो 1 2 3 4 5, 5 बार 5 आया है। 1 2 3 4 2 4 1 5 लिख देंगे शांत। 5 आ गया है, अब लिख देंगे शांत। यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर। तो आप लोग इसको जल्द से नोट कर लीजिए ताकि हम दूसरे क्वेश्चन तक पहुंच सकें। तो आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए ताकि हम दूसरे क्वेश्चन बता सकें। तो आप लोगों से आशा रहेगी कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को अभी बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन है 17/8। दूसरा क्वेश्चन 17/8 है। 17/8 इसको सॉल्व करना है। तो लिख देंगे सॉल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन को उतार देंगे 17/8। तो 8 का लघुत्तम निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो 4 बार में 2 से भाग देंगे, 2 बार में 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हो गया। इस प्रकार से कर देंगे। 17/8 है भिन्न में, आंसर हर में 8 है। तो 8 में 8 का गुणनखंड कितना आया है, 3 बार 2 आया है। तो लिख देंगे 1 2 हो गया, 1 3 बार तो हो गया। अब लेंगे शांत। शांत
यही हो जाएगा आप लोगों को आंसर, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन में बोल रहा है कि शांत है या अशांत ये बताना है। तो शांत है तो शांत होगा तो शांत बताना है, और अशांत होगा तो अशांत बताना है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। और तीसरा क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है देखना पड़ेगा। 3 नंबर क्वेश्चन है 64/455। 64/455। 64/455। तो इसको सॉल्व करेंगे, लिख देंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, उसके बाद क्वेश्चन को उतारेंगे। 64/455। तो ये हो गया अंश, ये हो गया अंश, ये हो गया हर। सॉरी इसमें नहीं, क्वेश्चन में आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में और अच्छा लिखावट में आना, लिख करके आना है। तो ये हो गया अंश, ये हो गया हर। तो हर का गुणनखंड करेंगे। तो देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे, अगर आप लोगों को डायरेक्ट नहीं होता होगा तो आप लोग लघुत्तम विधि से गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कितना बार में लगेगा, 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं, और 5 से, हाँ 5 से तो लगेगा। तो 5 से कितना बार में लगेगा देखना पड़ेगा। तो 5 9 45, 1 91 हो गया, 91 13 7 91, और 13 वाह संख्या है स्वयं से ही। तो इनका गुणनखंड हो जाएगा 64/455 का गुणनखंड हो जाएगा 5 × 7 × 13। तो लिख देंगे अशांत, अशांत आंसर। हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं, और किसी संख्या के हर में 2 या 5 होगा तो वो शांत होगी, और किसी संख्या के अंक में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या होगा तो वो अशांत होगा। तो देखिए इसमें और 2 आया है तो हो गया ना शांत, इसमें 5 7 13 आया है तो अशांत हो गया। अब चौथा क्वेश्चन बताएंगे हम आप लोगों को। तो चौथा क्वेश्चन कैसे है, तो आप लोग इसको जल्द से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। और बिहार बोर्ड में अगर अच्छा अंक लाना है तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम समय में आप लोग को बहुत कुछ तैयारी करके जाना पड़ता होगा। तो आप लोग अभी से इसको प्रैक्टिस कीजिए कि बिहार बोर्ड में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आप 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन है आपका 15/1600। 15/1600 1600 लिख देंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। ये हो गया अंश, ये हो गया अंश, ये हो गया हर। तो हर का गुणनखंड करेंगे, 1600 है तो इसका गुणनखंड करेंगे लघुत्तम विधि से। तो 800 400 200 100 50 25 5 25 5 अभाज्य संख्या स्वयं से ही कटेगी। तो क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन उतार देंगे, उसके बाद 1600 का गुणनखंड जितना आया होगा तो देखते हैं कितना आया है। 1 2 3 4 5 6 2 4 6 6 बार 2 आया है। 1 2 3 4 5 6 और 2 बार 5 आया है। तो बटा में उसके बाद अंश में कितना है 15 है, ऊपर में 15 लिख देंगे। ये हो जाएगा शांत, क्योंकि इस संख्या के हर में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आया है, इसलिए ये संख्या शांत हो जाएगी। अगर आप लोगों को देखिए फिर से समझाते हैं आप लोगों को। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखना है। बिहार बोर्ड में तो क्वेश्चन को लिखना कोई ज़रूरी नहीं रहता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर दे दिए, 1 का 4 नंबर है तो लिख देंगे 15/16। उसके बाद डैश देके 15 बटा कर देंगे। उसके बाद 1600 का लघुत्तम लेंगे, जो हर में रहेगा उसको लघुत्तम लेना है। लघुत्तम लेने के बाद उसका जितना गुणनखंड आएगा गुणनखंड को हर में लिख देना है। हर में लिखने के बाद अगर 2 या 5 आएगा तो शांत होगा, और अगर अन्य संख्या आती है तो अशांत होगा। तो देखिए हर में 2 और 5 आया है, 5 2 बार है। इसके हर में 2 और 5 आया है, ये हो गया शांत। तो लिख देंगे शांत आंसर, यही हो गया। अब 5वां क्वेश्चन क्या है, तो 5वां क्वेश्चन को देखेंगे। तो 5वां क्वेश्चन है आप लोगों का 29/343। 29/343। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और उसके बाद हर में जितना रहेगा हर का गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद उसका जो नंबर आएगा उसको हर में लिख देना है। तो 343 का गुणनखंड करेंगे लघुत्तम विधि से। तो
7 बार में, 7 चौके 28, 28 2 30, 4 34, हाँ 7 चौके 28, 7 चौका 28, बच गया 3, 7 नवा 43, 49, 7 7 49, 7 आवाज संख्या है स्वयं से ही। तो डैश देखें 29 बटा हर का गुणनखंड कितना आया है, तो हर का गुणनखंड 3 बार 7 आया है, तो 3 बार 7 को लिख देंगे इस प्रकार से। ये हो गया, ये हो जाएगी आभास संख्या। क्योंकि आप लोगों को हम बोले ना, शांत होने के लिए 2 या 5 हर में होना ही चाहिए। अगर हर में 2 या 5 के अलावे या अन्य कोई संख्या आती है तो वह क्वेश्चन अशांत हो जाएगी। तो देखिए हर में आया है 7 गुने 7 गुने 7, ये हो जाएगा अशांत आंसर। तो आप लोग इसको जल्द से जल्द नोट कर लीजिए। तो आप लोगों से आशा रहेगी कि आप लोग इसको जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। आप लोग प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा ताकि आप लोग क्वेश्चन को, देखिए मैथ भी जो है ना प्रैक्टिस करने वाला चीज़ है। आप जितना बार इसको बनाइएगा उतना अच्छा से आपको आएगा। तो आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम के पैटर्न से बहुत भिविया है। 1 नंबर में या 2 नंबर में भी पूछ सकता है। 1 नंबर में खास करके अधिकतर बार पूछता है, तो 1 नंबर का भी वैल्यू रहता है एग्जाम समय में। किसी लड़का का अगर 299 आ जाता है तो उसको लगते रहता सलाह और 1 मार्क दे देता एग्जामिनर, तो हमको 300 हो जाता है यानी फर्स्ट डिवीज़न। तो 1 मार्क का भी वैल्यू होता है। तो छठा क्वेश्चन कितना है, छठा क्वेश्चन है आप लोगों का होगा। तो छठा क्वेश्चन है 23 बटा 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद क्वेश्चन को उतार देंगे। 23 बटा 2 के पावर 3 और 5 का पावर 2, और कुछ नहीं रहेगा तो बीच में गुना का चिन्ह छुपा रहता है तो लिख देंगे। तो क्वेश्चन 23 पावर में 23 बटे अंश में 23 है तो 23 बटे में 2 के पावर 3 यानी 2 को 3 बार लिखना है। और किसी संख्या के पावर में और 3 रहेगा या 2 रहेगा, तो जैसे 9 के पावर में 3 है तो 9 को 3 बार लिखना है। अगर 9 के पावर में वही 2 रहता तो 9 को 2 बार लिखना पड़ता। तो जैसे 9 के पावर 2 है तो 9 को 2 बार लिखें। किसी भी संख्या के पावर में 2 4 5 6 तो संख्या को उतना बार रिपीट करना पड़ता है। तो 2 के पावर में 3 है तो 2 को 3 बार लिखना है, 1 2 3। गुने का चिन्ह है, कुछ नहीं रहता है तो गुना का चिन्ह रहता है। तो उसके बाद 5 का पावर 2 है यानी 5 को 2 बार लिखना है। ये संख्या देखिए, इस संख्या को देखिए, इस संख्या हर में देखिए, हर में जो है 2 का पावर हर में 2 और 5 के अलावे कोई अन्य संख्या नहीं आया है। तो ये संख्या शांत हो जाएगी क्योंकि इसके हर में 2 और 5 के अलावे कोई अन्य संख्या नहीं आया है, इसलिए ये संख्या शांत हो जाएगी। तो आप लोग इसको जल्द से जल्द नोट कीजिए ताकि हम अगले क्वेश्चन बता सकें आप लोगों को। तो आप लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है 129 बटा 7 नंबर क्वेश्चन है 129 बटा 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 5 का पावर 7, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5, 7 का पावर 5। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है हल। कितना विद्यार्थी नहीं जानते होंगे तो इसलिए बता देते हैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है हल, सॉल्यूशन मतलब होता है हल। चाहे आप लोग हल लिखिए या सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन इसलिए लिखते हैं क्योंकि सॉल्यूशन स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आता है, इसलिए आप लोगों को सॉल्यूशन लिखिए क्योंकि एग्जामिनर स्टैंडर्ड शब्द पे भी मार्क देते हैं। तो आप लोग स्टैंडर्ड शब्द में लिखिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 129 बटा, उसके बाद 2 का पावर 2 है तो 2 को 2 बार लिखेंगे। 5 का पावर 7 है तो 5 को 7 बार लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 7 का पावर 5 है तो 7 को 5 बार लिखना है। 1 2 3 4 5। देखिए 129 बटा 2 के पावर, यही क्वेश्चन है जी।
देखिए इसके हर में कितना आया है, तो इसके हर में आया है 2 आया है, 5 आया है, 7 आया है। तो हम आप लोगों को बता चुके हैं कि अगर हर में 2 या 5 के अलावे अन्य कोई संख्या आता है तो वह संख्या अशांत हो जाएगी। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, तो वह संख्या अशांत हो जाएगी। देखिए इसमें 2 भी आया है, 5 भी आया है और 7 भी आया है, तो ये संख्या अशांत हो जाएगी। तो आप लोगों को लिखना है अशांत, अशांत लिख देंगे, ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। और 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 6/15 को सॉल्व करना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन बनाए हैं, सॉल्व किए हैं, उसको आप लोग जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट मार लीजिए और अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ताकि आप लोग बिहार बोर्ड 2026 के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट भी दिया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बना के आइएगा, क्योंकि 1 मार्क ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मार्क बढ़ाता है। और लॉन्ग क्वेश्चन बनाइएगा तो आप लोग कहीं माइनस छूट जाएगा तो दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है ना, वो स्कोरिंग मार्क होता है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, सब्जेक्टिव पे भी ध्यान देना है, क्योंकि सब्जेक्टिव भी 50 मार्क का रहता है और ऑब्जेक्टिव भी। ऑब्जेक्टिव को बनाने में कम समय लगती है, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान देना है। और आप लोगों से अगर ऑब्जेक्टिव बनेगा तो सब्जेक्टिव अगर बनेगा तो ऑब्जेक्टिव तो बनबे करेगा। तो आप लोग सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1 मार्क स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, अंक होता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन है 6/15। 8 नंबर क्वेश्चन 6/15 यही ना है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसको सॉल्यूशन करने के बाद 6/15 है, तो हर का गुणनखंड करेंगे। तो 3 से लगेगा 5 बार में, 5 अभाज्य संख्या है 1 बार में। तो लिखेंगे 6/15, 15 का गुणनखंड कितना आया है, 3 और 5 आया है, 3 और 5 आया है, तो ये हो जाएगी अशांत। लिख देंगे अशांत, अशांत आंसर, यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर। 9वां क्वेश्चन है आप लोगों का। तो हम तो ऐसा करते हैं कि 9वां क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्यूशन कीजिएगा, ताकि आप लोगों से ना बने तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम 9 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को बना देंगे। और 9 और 10 आप लोग पे छोड़ते हैं, और बन जाएगा तो ठीक है, और नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, तो हम बना देंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।